सबसे पहले तो मैं जितना समझ पाया हूँ वामशिव के बारे में, तो मेरे विचार से यह एक विचार ऐसी विचारधारा है जो जात पात, ऊंच नीच तथा समाज में जो असमानताएं हैं और जो ब्राह्मणवाद है उसका ये विरोध करती है। अगर ब्राह्मणवाद की हम बात करें तो यह हमारे समाज में एक ऐसी समस्या है जिसने हमारे समाज को बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है ना। और यह एक घर का कचरा नहीं है जो झाड़ू लगाया और साफ हो जाएगा। यह एक मानसिक बीमारी है। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी लगती है तो दवाइयों से उसे ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन यह बीमारी अगर हमारे दिमाग में हो तो ऐसे मानसिक रोगी का इलाज हम दवाइयों से भी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक सही काउंसलिंग की और टाइम की जरूरत पड़ती है ना। ये इतनी आसानी से जाएगी नहीं, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना। इसलिए जो ब्राह्मणवादी जो मानसिक कचरा जो हमारे समाज में है उसको हमें साफ करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और इसी के लिए वामशिव जैसी संस्थाएं बनी हुई हैं और वो इस कचरे को साफ करने में अपना पूरा योगदान दे रही है। ब्राह्मणवाद की एक कृति के बारे में बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। सती प्रथा सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इसी सती प्रथा को के लिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने अपनी आवाज उठाई थी। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए, लोगों को जागरूक किया, तब जाके 1829 में सन 1829 में इसके लिए एक अंग्रेज गवर्नर ने हेल्प करी थी और एक कानून बनाया। उसके बाद से इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। आपको क्या लगता है कि राजा राम मोहन राय के जीवन काल में यह सती प्रथा का अंत हो गया होगा? नहीं, यह एक मानसिक बीमारी थी, इसे टाइम तो लगना ही था। अगर हम सती प्रथा के लास्ट केस की अगर बात करें तो यह हमें 1987 को रजिस्टर किया गया लास्ट केस, जो कि राजस्थान के किसी गांव का है ना। तो सोचो कानून कब बना था? 1829 को, और लगभग कितने साल लग गया? 150 साल से ज्यादा लग गया सती प्रथा को पूरी तरीके से खत्म करने में, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन काल में अपने हिस्से का काम किया, एक चिंगारी उठाई, आंदोलन किए, एक अपनी विचारधारा बनाई और इसे अपनी अगली पीढ़ी को पास किया। फिर अगली पीढ़ियों ने अपना काम किया और इसे फिर अपनी अगली जनरेशन को दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके सती प्रथा का अंत हुआ। तो मैं ये एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि समाज ऐसे बदलता है। हमें अपने हिस्से का, अपने जीवन काल में अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि समाज को बदलने की जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यह होती है कि हम अपने जो विचार है, हमारी जो विचारधारा है, हम उसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे देते हैं। कुछ दिन यानी 2-3 दिन पहले श्रीनाथ जी फिर से मेरी क्लिनिक में आए थे मुझे इस सम्मेलन में इनवाइट करने के लिए। तब उनसे मेरी एक वार्ता हुई। उनमें उस समय श्रीनाथ जी ने मुझसे एक चीज कही थी कि हम अपने सम्मेलन में जो भी आते हैं सदस्य या जो भी लोग आ रहे हैं उनसे एक चीज कहते हैं कि हम अपने सम्मेलन में उन लोगों को, उनके बच्चों को भी साथ में लेके आने के लिए कहते हैं। यहाँ पे भी अधिकांश लोग को मैं देख रहा हूँ कि कोई सभी के सब बड़े हैं, कोई बच्चा नहीं है ना। तो उनका ये कहना था कि अधिकांश लोग ये बोल के मना कर देते हैं कि अभी हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं सम्मेलन में आने से उनकी पढ़ाई डाइवर्ट ना हो जाए। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि क्या मोबाइल चलाने से बच्चे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं? क्या सिनेमा में जाने से बच्चे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं? शादियों में जाने से बच्चे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, है ना। पार्टियों में जाने से बच्चे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि कोई सामाजिक सम्मेलन है तो वहां आने से बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इस टाइप की सोच हमें बदलनी होगी, है ना। जब तक हम अपने बच्चों को इस विचारधारा के कॉन्टेक्ट में नहीं लाएंगे तो यह विचारधारा डेवलप नहीं हो पाएगी।